हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों आज का जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं ये एडिटोरिया बुक का आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का। ठीक है। देखिए, कल पिछले बार हम लोग ने पढ़ाया था बिहार बजट। बजट देखिए क्या होता है, जो आगामी वर्षों में जो लक्ष्य रखते हैं ना हम लोग, उसे बजट कहते हैं। और आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है, जो भी चीज़ बीत चुकी है उनका आज हम सर्वेक्षण करते हैं कि कितना लक्ष्य रखे थे, कितना लक्ष्य प्राप्त हुआ, कितना खर्च हुआ, वो सभी को हम आर्थिक सर्वेक्षण करते हैं। ठीक ना। तो चलिए आज के हम बारी बारी से आर्थिक सर्वेक्षण को पढ़ते हैं, देखते हैं, जानते हैं क्या क्या है हमारे एग्जाम के पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट। चलिए ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण, सबसे पहली बात यह है कि आर्थिक सर्वेक्षण 24 25 का है। ये आर्थिक सर्वेक्षण कब का है? तो 24-25 का आर्थिक सर्वेक्षण है। कब हुआ है, कब जारी किया गया है? तो 31 जनवरी 2025 को से जारी किया गया है। बोलेगा आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 कब जारी किया गया? 31 जनवरी 2025 को इसे जारी किया गया है। किसने किया है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री। केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है भैया? श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 कब? 31 जनवरी 2025 को इसे लॉन्च किया गया है। और इसको जो लॉन्च कौन करता है? तो वित्त मंत्री करते हैं इनको। श्रीमती श्री निर्मला सीतारमण जी संसद में पेश किए गए। ये क्वेश्चन जरूर आता है कि आर्थिक सर्वेक्षण कौन पेश करता है? कौन पेश करता है? तो भैया वित्त मंत्री जी पेश करते हैं। ठीक है। कौन करते हैं? वित्त मंत्री जी पेश करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण। ठीक है। और बोलेगा बजट। बजट कौन पेश करता है भैया? तो बजट भी जो है ना, वित्त मंत्री पेश करते हैं, निर्मला सीतारमण जी। ठीक है। बजट कब पेश किया गया था? 1 फरवरी 2025 को संसद में। 1 फरवरी 2025 को जब बजट पर पेश किया गया था, और 31 जनवरी 2025 को किया गया आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया गया था। मतलब एक दिन पहले, एक दिन पहले क्या आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया 31 जनवरी को। और 1 फरवरी को क्या किया? आर्थिक बजट पेश किया गया। ठीक है। और दोनों कौन करते हैं भैया? दोनों वित्त मंत्री करते हैं। ठीक ना, वित्त मंत्री करते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण हमेशा बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है। क्वेश्चन यह भी आ जाएगा, आर्थिक सर्वेक्षण बजट से कितने दिन पहले आता है? 1 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 1 सप्ताह या 1 महीना? कब क्या होता है? तो आप आंसर क्या मारिएगा? 1 दिन पहले। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 को वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार, ठीक है, वित्त आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन, सीधा एकदम पूछता है। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 को वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? वी अनंत नागेश्वरन। कौन है? वी आनंद नागेश्वरन। कौन है भैया? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार है, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है। देखिए वित्त मंत्रालय पेश करती है कौन? वित्त मंत्रालय। लेकिन उसे तैयार कौन करता है? उसको तैयार करता है भैया आर्थिक सलाहकार करते हैं। कौन? मुख्य आर्थिक सलाहकार करते हैं। कौन है मुख्य आर्थिक सलाहकार भैया? तो भैया वी अनंत नागेश्वरन जी है। वी अनंत नागेश्वरन जी है, उन्हीं के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग में आर्थिक विभाग द्वारा तैयार किया जाती है। ठीक है। क्वेश्चन आता है, एक्चुअली पूछा गया था एनटीपीसी के एग्जाम में, पूछा गया था कि आर्थिक सर्वेक्षण जो है कौन तैयार करते हैं? तो वह आर्थिक सलाहकार करते हैं। कौन? आर्थिक सलाहकार करते हैं, वित्त मंत्री का अर्थ है सलाहकार। और पेश कौन करते हैं? वित्त मंत्री पेश करते हैं। कब किया गया है? तो भैया 31 जनवरी 2025 को पेश किया गया है। और बजट किया गया है 1 फरवरी 2025 को। ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया गया था? कि भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-1951 में पेश किया गया था। कब पेश किया गया था? 1950-51 में क्या पेश किया गया था। ठीक ना। क्या था? 1964 तक आर्थिक सर्वेक्षण आम बजट के साथ पेश हुआ था। 1964 के बाद आम बजट के से एक दिन पहले पेश किया जाने लगा। ठीक ना। 1964 के बाद से ही जो है ना, इसे आम बजट के एक दिन पहले पेश किया जाने लगा। बोले क्वेश्चन ही पूछ सकता है कि आर्थिक सर्वेक्षण को कब से पहली बार कब बजट से एक दिन पहले पेश किया गया था, और कब से प्रावधान लागू कर दिया गया था? भैया 1964 ईस्वी से किया गया था। कब? 1964 ईस्वी में। कब? 1964 ईस्वी में। ठीक है। चलिए ठीक, इस पॉइंट को एक बार याद कर लीजिए। इस पॉइंट में इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को 31 जनवरी 2025 को पेश किया गया था। कौन पेश करते हैं? तो वित्त मंत्री पेश करते हैं। इसको तैयार कौन करते हैं? आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन जी अभी है।
तो उन्हीं के मार्गदर्शन तैयार होता है। तो बोले आर्थिक सर्वेक्षण जो है ना बजट से कितने दिन पहले पेश होता है? 1 दिन पहले पेश होता है, ठीक ना। बोलेगा प्रथम पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश हुआ था? तो 1950-51 हुआ। तो बोलेगा आर्थिक सर्वेक्षण बजट से 1 दिन पहले कब से पेश होना स्टार्ट हुआ था? तो 1964 ईस्वी से। कब से? 1964 ईस्वी से। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चलिए आगे पढ़ते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत के जीडीपी में वृद्धि और राजकोषीय घाटा का अनुमान। देखिए, आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत की जीडीपी में वृद्धि और राजकोषीय घाटा का अनुमान। आइए, 2023-24 में जो है ना अंतरिम अनुमान हुआ था 8.2 का जीडीपी में वृद्धि हुआ था। खैर हम लोग 2023 का ना नया 25-26 का पढ़ेंगे। 24-25 और 25-26 दोनों को पढ़ लेंगे, ठीक ना। 24-25 में पहला अग्रिम अनुमान कितना किया गया था? 6.4। जीडीपी में वृद्धि कितना हो गया था? 6.4। और 25-26 में कितना किया गया है? तो भाई 6.3 से 6.8 की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। क्या? 6.8 से 6.3 से 6.8 का अनुमान लगाया गया, ठीक है। याद ध्यान में रखिएगा, 24-25 में जो है ना 6.4 जीडीपी वृद्धि हुई है, ठीक ना। और 25-26 में बोला गया है कि 6.3 से 6.8 की वृद्धि हो जाएगी। देखिए, 23-24 में राजकोषीय घाटा कितना हुआ था? 5.6%। 5.6% हुआ था 23-24 में। 24-25 में अगर पूछेगा आपसे जीडीपी वृद्धि कितना हुआ था, तो क्या बोलिएगा? 6.4। कितना? 6.4। जीडीपी वृद्धि 24-25 में क्या हुआ? 6.4। और 25-26 में कितना रखा गया? 25-26 बीता नहीं है, चल ही रहा है। उसमें बोला 6.3 से लेकर 6.8% तक, ठीक है। भारत का स्थान विभिन्न क्षेत्रों में। भारत का स्थान विभिन्न क्षेत्रों में। वैश्विक निर्यात में कितना है? वैश्विक निर्यात करने में भारत का कौन स्थान है? 7वां। कौन स्थान है? 7वां। संस्कृति मनोरंजन सेवाओं में। संस्कृति मनोरंजन सेवाओं में पूरे विश्व में कितना है? 6ठा स्थान पे। निर्माण सेवाओं में कितना? 8वां स्थान पे। विदेशी मुद्रा भंडार में कितना है? चौथा। विदेशी मुद्रा भंडार में कितना है? चौथा स्थान पे, ठीक है ना। पूछता है क्वेश्चन, निर्माण सेवा में कितना? 8वां हो गया। संस्कृति मनोरंजन में कितना? 6वां हो गया। वैश्विक सेवा निर्यात में बताइए, 7वां। सेवा निर्यात में कितना हो गया? सेवा जो निर्यात करते हैं उसमें 7वां स्थान हो गया। सीमेंट उद्योग में कितना हो गया भैया? सीमेंट उद्योग में कितना? दूसरा हो गया। सीमेंट उद्योग में कितना हो गया? दूसरा हो गया। वस्त्र और परिधान के निर्माण में कितना हो गया? 6ठा। वस्त्र परिधान के निर्माण में कितना हो गया? 6ठा। दवा उद्योग मात्रा के हिसाब से कितना हो गया? तीसरा। दवा उद्योग मात्रा के हिसाब से कितना? तीसरा। रेलवे नेटवर्क में कितना हो गया? चौथा। रेलवे नेटवर्क में कितना? कौन सा स्थान है? भारत का चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है, ठीक है। एक बार फिर से रिवीजन कर ले हम। बोलिए, भारत का स्थान जो है ना विभिन्न क्षेत्रों में कितना रहेगा पूरे विश्व भर में? बोलेगा वैश्विक सेवा निर्यात में कितना है? 7वां हो जाएगा, ठीक। संस्कृत मंत्रालय में कितना? 6ठा। संस्कृत में कितना? 6ठा। निर्माण सेवा में 8वां। निर्माण सेवाओं में कितना हो गया? 8वां हो जाएगा। विदेशी मुद्रा भंडार में कितना हो जाएगा? मुद्रा भंडार में कौन गया? चौथा हो जाएगा। विदेशी मुद्रा भंडार में चौथा। निर्माण सेवा में 8वां। और संस्कृत में कितना? 6ठा हो जाएगा। इधर आइए, सीमेंट उद्योग में कितना हो गया? दूसरा। सीमेंट उद्योग में कितना हो जाएगा साथियों? तो दूसरा हो जाएगा। सीमेंट उद्योग में कितना हो जाएगा? तो भैया दूसरा हो जाएगा। वस्त्र और परिधान में 6ठा हो जाएगा। वस्त्र परिधान में कितना होगा? 6ठा हो जाएगा। 6ठा हो जाएगा विश्व परिधान में। दवा उद्योग में हो गया तीसरा। रेलवे नेटवर्क में चौथा। बोले रेलवे नेटवर्क में भारत कौन स्थान पे? चौथा स्थान पे। कौन स्थान पे साथियों? चौथा स्थान पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ग्राफ के द्वारा इसमें बताया गया है। चलिए हम देखते हैं ग्राफ के द्वारा इसमें क्या बताया गया। आर्थिक सर्वेक्षण, जीडीपी दर देखिए यहाँ पे। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। देखिए, जीडीपी दर देखिए, 21-23 हमको 21-23 से कोई मतलब नहीं। 24-25 और 25-26 है इम्पोर्टेंट है। 24-25 में हमारा और जीडीपी वृद्धि दर कितना रहा है? जस्ट ऊपर बताया 6.4 रहा है। और 25-26 में कितना कहा गया? 6.3 से 6.8, ठीक है। जीडीपी वृद्धि दर कितना रहा है? 6.4। और कितना रहेगा 25-26 में? 6.3 से 6.8। खाद्यान्न उत्पादन में कितना रह गया? तो भैया 332.3। खाद्यान्न उत्पादन में 23-24 में कितना हुआ? 332.3। खाद्यान्न उत्पादन में कितना हुआ? देखिए यही है खाद्यान्न उत्पादन में कितना? 23-24 में 332.3। जीडीपी वृद्धि दर में कितना हुआ? 24-25 में अगर पूछेगा 6.4। और 25-26 में पूछेगा तो कितना? 6.3 से 6.8। राजकोषीय घाटा, आइए राजकोषीय घाटा कितना? 23-24 में कितना रहा है? 5.6। राजकोषीय घाटा कितना रहा है? 5.6 रहा है। कितना? 23-24 में, ठीक है।
मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा में कितना स्थान है? चौथा स्थान है भारत का। कितना 24-25 में कितना हुआ? 634.6, 634 पॉइंट कितना है? 634.6 है विदेशी मुद्रा भंडार में। औद्योगिक उत्पादन क्षेत्र में भारत कितना है? 23-24 में 5.9% की वृद्धि हुई है। इसमें वृद्धि 5.9% की क्या वृद्धि हुई है। पूंजीगत व्यय में कितना हुआ? पूंजीगत व्यय में भैया 3.2% की वृद्धि हुई है। तब 23-24 में 3.2% की क्या हुआ है? वृद्धि हुई है। पूंजीगत व्यय कितना दिया? पूंजीगत व्यय हो जाएगा भैया 3.2% की वृद्धि। ये दिया आपको 3.23-24 में कितना हो गया? पूंजीगत व्यय हो जाएगा कितना? 3.2% की वृद्धि हो जाएगा। उसके बाद राजकोषीय घाटा में कितना? 5.6% की वृद्धि हो जाएगी। विदेशी मुद्रा बोलेगा 634.6 बोल दीजिएगा, ध्यान में रखिए 634। विदेशी मुद्रा भंडार में कितना हुआ है? तो बिलियन डॉलर की मार्च हुई है तो भैया 634.6। राजकोषीय घाटा कितना हुआ है 23-24 में? तो भैया 5.4 हुआ है। औद्योगिक उत्पादन में कितना वृद्धि हुआ है? 5.9 हुआ है। उसके पूंजीगत व्यय कितना हुआ? पूंजीगत व्यय 3.2% की वृद्धि हुई है। खाद्यान्न में कितना हुआ था? 332.3 हो गया है, मिलियन टन में है। खाद्यान्न में कितना? 332.3 हो गया। और उसके बाद वो जीडीपी वृद्धि दर में 24 में कितना था भैया? 6.4। 25-26 में कितना किया गया है? 6.3 से 6.8। ठीक है, ये हमारा जीडीपी था, आर्थिक सर्वेक्षण था। और आगे पढ़ते आर्थिक सर्वेक्षण का डिटेलेशन, बारी बारी से पढ़ते जाते हैं। अर्थव्यवस्था की स्थिति पुनः तेजी गति की ओर। ठीक है, वित्त वर्ष 25 में भारत के वास्तविक सकल घरेलू मतलब जीडीपी वृद्धि 6.4% रहने का अनुमान है। अभी बताए थे 24-25 में कितना? 6.3 से 6.8 के बीच में। ठीक ना, और से 6.4 किस में रहा था? तो उसमें क्या कहते हैं, यही देखिए ना, 6.4 24-25 में रहा है। वित्त वर्ष 25 की पहली और दूसरी तिमाही के स्थिर कीमतों में भारत की जीडीपी क्रमशः 6.7 to 5%, 5.4 बढ़ी है। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई की रिपोर्ट में निजी निवेश में पर्याप्त वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है। वित्त वर्ष 2025 में 2.45 लाख करोड़ रुपया पहुंचाया गया, जो वित्त वर्ष 2024 में 1.6 लाख करोड़ रुपया हुआ था। वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में स्थिर कीमतों पर वस्तुओं और गैर कारक सेवाओं में निर्यात में 5.6% बोले। निर्यात में कितना वृद्धि हुआ? तो 5.6 की वृद्धि हुई है। जबकि आयात में कितना? 0.7% की वृद्धि हुई। आयात में कितना वृद्धि हुआ है भैया? तो 0.7 का। निर्यात में कितना? 5.6 का। निर्यात में कितना वृद्धि हुआ है? 5.6 का। और आयात में कितना हुआ है? 0.7 का। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई में वित्त वर्ष 2024 में कितना % हो गया है? तो 4.9। बोलेगा सीपीआई कितना % हो गया? तो भैया 4.9% हो गया। ठीक है ना, सीपीआई का। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अप्रैल दिसंबर 2024 में शुद्ध विदेशी पोर्टफोलियो निवेश एफपीआई प्रभाव पिछले दर के समान अवधि के 31.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 10.6 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर हो गया है। भर के कितना हो गया? 31.7 बिलियन डॉलर से घट के कितना हो गया? 10.6 बिलियन डॉलर हो गया है। कौन सी हो गया भैया? तो शुद्ध विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, जिसे एफपीआई बोलते हैं क्या? शुद्ध विदेशी पोर्टफोलियो निवेश कितना हो गया? घट के भैया 31.7 से घट के 10.6 बिलियन डॉलर हो गया। ठीक ना। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर सितंबर में कितना? मुद्रा भंडार जो है ना 704 से बढ़कर 634.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। ठीक ना, बढ़कर 704 से बिलियन से कितना डॉलर? 704 बिलियन डॉलर हो गया, जो कि 3 जनवरी 2025 को घट कर 34.6 बिलियन हो गया है। ठीक ना, 24 में 704.9 बिलियन डॉलर था। ठीक ना, ऊपर 3 जनवरी में घटिए गया 634.6 हो गया, 634.6 बिलियन डॉलर हो गया, 634.6 बिलियन डॉलर हो गया अमेरिकी डॉलर। बैंकिंग प्रणाली में सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां घटकर 12 साल के निचले स्तर पे 2.6% पे आ गई है। कितना? 2.6% पे आ गई है। ठीक है, 2023-24 की वार्षिक अवधि श्रम बल में सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 15 वर्ष उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर 2017-18 में 6% से घटकर कितना 3.2% आ गया। देखिए 2023-24 में वार्षिक अवधि श्रम बल सर्वेक्षण के रिपोर्ट के अनुसार 15 वर्ष उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए 15 वर्ष उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर कितना 6% से घट के कितना हो गया? 3.2% हो गया है। ठीक ना, पहले 6% बेरोजगारी दर था, अब घट के कितना 3.2 हो गया। किनके अनुसार भैया? श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार कहा गया है कि 15 वर्ष उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर कितना हो गया? 3.2% घटकर हो गया। ठीक है,
बैंकिंग प्रणाली में सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियों घटकर कितना 12 साल के निचले स्तर पर 2.6% पे आ गई है। ठीक है। वित्त वर्ष 2025 में कृषि क्षेत्र में 3.8% की वृद्धि होने की उम्मीद है। बोलेगा 2025-26 में कृषि क्षेत्र में कितना वृद्धि होने का अनुमान है भैया? 3.8% वृद्धि अनुमान है। बोलेगा कि बेरोजगारी दर कितना हो गया? तो 3.2% हो गया है। कृषि क्षेत्र में कितना वृद्धि होगा? 3.8 की वृद्धि होने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में बताइए कितना परसेंट का? 6.2% का। और सेवा क्षेत्र में 7.2% की वृद्धि होगी। देखिए हमारा जो है ना अर्थव्यवस्था 3 गो होता है, उसमें क्या कहते हैं? कृषि की परत होता है, वही प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या हो गया? कृषि सबसे रिलेटेड होता है। द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक से रिलेटेड होता है। तीसरा क्षेत्र में क्या? सेवा क्षेत्र से रिलेटेड होता है। कृषि क्षेत्र में कितना परसेंट बढ़ गया? 3.8% की वृद्धि हुई है, वृद्धि होने की उम्मीद है। वहीं वित्त वर्ष 2025-26 में 6.2% और सेवा क्षेत्र में 7.2% की वृद्धि होने की उम्मीद है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के वित्तीय ध्यान देना। तो भाई कृषि क्षेत्र में कितना वृद्धि हुआ है? 3.8%। ठीक है। 3.8, 6.2% हुआ औद्योगिक क्षेत्र में, 3.6% हुआ है। 3.8% हुआ है कृषि क्षेत्र में वृद्धि, और औद्योगिक क्षेत्र में 6.2% वृद्धि हुआ है। सेवा क्षेत्र में कितना? 7.2%। सेवा क्षेत्र में 100 से सेवा 7%। ठीक है। तो सेवा में 7% वृद्धि हुई है, 7.2%। वहीं अगर बात करते हैं औद्योगिक क्षेत्र 6.2%, और कृषि क्षेत्र में कितना हुआ है? 3.8% हुआ है। ठीक है, याद करके चलना। भारतीय रिजर्व बैंक की वित्तीय समावेशन सूचकांक में भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय समावेशन सूचकांक 2024 के अंतर में 64.2% रह गया। 31 दिसंबर 2024 तक पूंजी बाजारों में निवेश की संख्या कितना होगी? निवेश थे 13.2 करोड़ रुपया पहुंच गई है। पूंजी बाजारों में निवेशकों की संख्या 13.2 करोड़ पहुंच चुकी है। अप्रैल दिसंबर 2024 तक रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट द्वारा 16,456 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। BSE सूचीबद्ध शेयर का कुल बाजार पूंजीकरण पहली बार 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के मील के पत्थर के ऊपर बंद हुआ है। अच्छा, 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के ऊपर मील के पत्थर से ऊपर बंद हो गया है। ठीक ना। जीवन बीमा की पहुंच कितना हो गया है? 2.8% की हो गया है, 2.8% हो गया है। नॉट कुल बीमा की पहुंच कितना हुआ है? 3.7%। ठीक है। तो 24 में 2.8% हो गई थी, अब जो कुल बीमा हो गया 3.7% की पहुंच हो गई है। ठीक है। देश में देश में बीमा घनत्व में मामूली वृद्धि देखी गई है, जो वित्त वर्षों में 92 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2024 95 अमेरिकी डॉलर हो गया है। ठीक ना। अमेरिका को सरकारी अमेरिका सॉरी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को मंजूरी दी है। यूपीएस सरकार ने क्या है? सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस की मंजूरी दी है। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में 2024 में भारत का Tier 1 स्कोर 100 में से 98.49 रहेगा, रह गया है। ठीक ना। अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा वैश्विक साइबर सूचकांक में कितना परसेंट रहा है भारत का? तो 98.49। कितना रहा है? 98.49 रहा है। किसका? भारत का। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बाह्य क्षेत्रीय एफडीआई को व्यवस्थित रूप देना। चलिए ठीक है। वित्त वर्ष 2025 के पहले 9 महीने में भारत के कुल निर्यात कितना माल प्लस सेवा में सकारात्मक वृद्धि देखी गई है, जो 6% की वार्षिक वृद्धि के साथ 602.6% बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। ठीक ना। अमेरिका अप्रैल दिसंबर 2024 के दौरान कुल आयात कितना हुआ? 6.9% की वार्षिक वृद्धि हुई है। 682.2 बिलियन डॉलर पहुंच चुका है। ठीक है। अमेरिका इसलिए इसलिए अप्रैल दिसंबर 2024 के दौरान कुल घाटा कितना हुआ है? 79.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। भारत में 2030 तक वस्त्र निर्यात में 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य रखा है। वर्ष 2023 तक में जो है 30 तक में एकदम 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य रखा गया है। दूर संचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं में भारत वैश्विक निर्यात बाजार का कितना 10.2% हिस्सा रखता है। दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, या दुनिया में जो है दूर संचार, कंप्यूटर, सूचना सेवा निर्यातक में कितना दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक हो गया भारत। और वैसे कितना परसेंट हिस्सा है? कितना? 10.2% हिस्सा रखता है। भारत का B2C ई कॉमर्स बाजार B2C ई कॉमर्स बाजार 2026 तक 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है। 150 अमेरिकी डॉलर बढ़ने का अनुमान है। बोलेगा भारत का ई कॉमर्स 2030 तक 200 से 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़ने का उम्मीद है। वित्त वर्ष 2025 के पहले 8 महीने के दौरान भारत में शुद्ध एफडीआई कितना हो गया है? 0.48 बिलियन अमेरिकी डॉलर आ गया। ठीक ना।
दिसंबर 2024 के दौरान भारत में शुद्ध एफपीआई प्रवाह पिछले वर्ष की समान अवधि से 31.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर कितना हो गया है 10.6 बिलियन। अभी हम लोग भी पढ़े हैं एफपीआई कितना घट के हो गया 31.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घट के कितना 10.6 बिलियन डॉलर हो गया है। भारत ने दुनिया के सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाले देश में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है, जो चीन, जापान, स्विट्जरलैंड के बाद वैश्विक स्तर पर चौथा स्थान है। क्या स्थान है भैया? तो चौथा स्थान है। ठीक है, चौथा स्थान है। आर्थिक कीमतों और मुद्रास्फीति चढ़ाव को समझना। आईएमएफ ने भारत के लिए वित्त वर्ष 2025 में 4.4% और वित्तीय वर्ष 2026 में 4.1% मुद्रास्फीति दर का अनुमान लगाया है। मुद्रास्फीति दर भारत में क्या रहा है? 4.4 से लेके 4.1% के बीच रखा गया। 4.4 रखा गया था 2025 में और 2026 में क्या है 4.1% रहने की स्थिति है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2024 और 2025 के लिए क्रमशः अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 2024 और 25 के लिए क्रमशः 3.2% और 3.3% वैश्विक आर्थिक मुद्रा का अनुमान लगाया गया है। वित्त वर्ष 2025 में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 4.9% हो गई है। कितना? 4.9% हो गई। बोलो आईएमएफ ने भारत के 25 में कितना परसेंट का वित्तीय मुद्रास्फीति दर कितना अनुमान लगाया? मुद्रास्फीति दर जो है आईएमएफ के द्वारा 2025 में भारत का 4.4% कहा है। वहीं 2026 में कितना बोला है? 4.1% बोला गया है। ठीक है। वित्त वर्ष 2024 में 5.4% थी और कोर मुद्रास्फीति अपने निचले स्तर पर पहुंच गई है। उपभोक्ता खाद्य सूचकांक, ठीक है, उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक वित्त वर्ष 2024 में 7.5% बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में कितना हो गया? 8.4% हो गया। ठीक है, 8.4%। उपभोक्ता खाद्य सूचकांक में कितना हो गया? उपभोक्ता खाद्य सूचकांक में 7.5% से बढ़कर कितना 8.4% हो गया। ठीक है। बोलेगा उपभोक्ता खाद्य सूचकांक कितना हो गया है? उपभोक्ता खाद्य सूचकांक 2024 में 7.5% से बढ़कर 8.4% हो गया है। ठीक है, आगे बढ़िए। मुद्रास्फीति दर कितना रहा है? तो 4.4 से 4.1। मध्यम अवधि का परिदृश्य और गैर विनिमय से विकास को बढ़ावा। भारत को विकसित भारत वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगभग 1 या 2 दशक स्थिर कीमतों पर औसतन 8% की वृद्धि दर हासिल करने की आवश्यकता है। खान मंत्रालय ने भारत की आर्थिक सुरक्षा के लिए 33 महत्वपूर्ण खनिजों का विश्लेषण किया है। कितना? 33 महत्वपूर्ण खनिजों का विश्लेषण किया है। भारत जो है 75% लिथियम आयन बैटरी चीन से मंगवाता है। बोलेगा भारत चीन से कितना परसेंट लिथियम आयन बैटरी मंगाता है? तो भाई 75% मंगाता है। निवेश और अवसंरचना अनवरत रहे। आइए छठा पॉइंट में, केंद्र सरकार द्वारा प्रमुख बुनियादी ढांचे क्षेत्रों में पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2024 तक 38.8% दर से बढ़ाया गया है। बोलेगा पूंजीगत व्यय कितना बढ़ाया गया? तो भैया 38.8% की दर से बढ़ाया गया। भारतीय रेलवे ने 2019-20 तक 30 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। बोलेगा भारतीय रेलवे ने 2029-30 तक कितना गीगावाट रखा है? तो भाई 30 गीगावाट का अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। भारतीय रेलवे ने अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य कितना का है? 2030 तक रखा है। कितना? 30 मेगावाट। आइए पढ़ते जाते हैं। भारत में कुल 63.4 लाख किलोमीटर की सड़क नेटवर्क है, जिसमें कि 1,46,195 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क शामिल है। कितना? 1,46,000 जो है ना किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का शामिल किया गया है। कितना? 63.4 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क है। बोले भारत में कितना? ये भी क्वेश्चन आया था कि भारत में कुल कितना किलोमीटर का सड़क नेटवर्क है भारत का? तो 63.4 लाख किलोमीटर है। 63.4 लाख किलोमीटर जो है ना भारत की सड़क का लंबाई है। वित्त वर्ष 2025 में कितना? 5,853 किलोमीटर एनएच का निर्माण किया गया। एनएच कितना? 5,885 किलोमीटर का निर्माण किया, लेकिन भारत में है कितना किलोमीटर? 63.4 लाख किलोमीटर है। ठीक है। एनएच कुल सड़क पर यातायात मामलों का लगभग 40% वहन करती है। एनएच कितना? 40% का वहन करती है कुल यातायात का। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम का उद्देश्य 4 उन्नत औद्योगिक शहर बनाना है। भैया देखिए, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? 4 उन्नत औद्योगिक शहर बनाना है। 4 शहर कौन कौन सा है भैया? तो गुजरात में धौलेरा, महाराष्ट्र में सिंदरा, उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा और मध्य प्रदेश में क्या विक्रम उद्योगपुरी है। इन सभी को क्या औद्योगिक शहर बनाना है। ठीक है ना। कौन कौन सा औद्योगिक शहर बनाएगा भैया? गुजरात का धौलेरा को, महाराष्ट्र के सेंद्रा बिकनी को, भैया को बिहार पे भी ध्यान देते हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं। उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा को, मध्य प्रदेश में विक्रम उद्योगपुरी को।
नवंबर 2024 में, नवंबर 2024 तक बिजली क्षेत्रों के स्थापित क्षमता ऊर्जा कितना 456.7 गीगावाट है। नवीकरणीय ऊर्जा अब भारत की कुल स्थापित क्षमता कितना 47% है। वर्तमान में 56 सक्रिय अंतरिक्ष परिसंपत्तियों का संचालन करता है। कितना कितना का हम लोग अंतरिक्ष परिसंपत्ति संचालन करते हैं भैया 56 को सक्रिय सक्रिय अंतरिक्ष परिसंपत्ति का परिसंपत्ति का संचालन करते हैं भैया, जिसमें 19 गो संचार उपग्रह है, 9 गो नेविगेशन उपग्रह है, 4 गो वैज्ञानिक उपग्रह है, 24 गो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। पूछ देगा इसमें कह सकते हैं क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। भारत जो है कितने अंतरिक्ष परिसंपत्ति का जो है ना कहते हैं संचालन करता है, उससे बोले 56 56 कितना 56। 19 गो संचार उपग्रह है, बोले संचार उपग्रह कितना है भारत का 19 गो। नेविगेशन उपग्रह कितना है 9 गो और 4 गो वैज्ञानिक उपग्रह है। ठीक है, 4 गो वैज्ञानिक उपग्रह है, 9 गो नेविगेशन उपग्रह है और 19 गो कौन सा संचार उपग्रह है और 24 गो पृथ्वी अवलोकन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। चलिए उद्योग में भारत में विनिर्माण और वैश्विक हिस्सेदारी में 2.8% का योगदान देता है, जबकि चीन जो है 28.8% का योगदान देता है। बाप रे बाप। तब चाइना का हर सामान यहाँ पूरे देश में बिकता है कि बताइए। भारत जो है ना औद्योगिक क्षेत्र में पूरे विश्व का कितना 2.8% हिस्सेदारी देता है, जबकि चाइना जो 28.8% देता है। वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में 6.2% की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है 6.2% का, समझिए। और बताए कृषि क्षेत्र में कितना वृद्धि हुआ था 3.8% का, और अथी में सेवा क्षेत्र में 7.1% का 7.1% का वृद्धि हुआ था। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक बना है। सीमेंट उत्पादक में भारत दूसरा है। वित्त वर्ष 2024 में सीमेंट उत्पादन 427 मिलियन टन हुआ था। घरेलू सीमेंट की खपत जो है 290 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है, जबकि वैश्विक स्तर पर 540 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है। ठीक है। भारत में स्टील स्क्रैप की कुल खपत स्टील स्क्रैप की कुल खपत जो है 30 बिलियन टन था, जिसमें कि लगभग 5 मिलियन टन आयात किया जाता है। ठीक है, 30 है उसमें से 5 आयात किया जाता है। वित्त वर्ष 2025 में इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर घरेलू उत्पादन बढ़कर 99.52 लाख करोड़ रुपया हो गया है। वाह। भारत ने स्मार्टफोन आयात पर अपनी आत्मनिर्भरता कर दी है। वह अब 99% स्मार्टफोन घरेलू स्तर पर निर्मित किए जाते हैं। अच्छा, भारत ने स्मार्टफोन आयात पर अपनी आत्मनिर्भरता कम कर दी है। अब 99% स्मार्टफोन जो भारत जो है अपने घरेलू स्तर पर ही निर्यात किया जाता है। ठीक है, निर्मित किया जाता है, सॉरी। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार वैश्विक बाजार का 4% प्रतिनिधित्व करता है, समझे। औद्योगिक बाजार कितना 2.8% करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार कितना करता है पूरे विश्व का, तो 4.4% करता है। वाह, इंपॉर्टेंस बहुत अच्छा अच्छा इसमें टॉपिक दिया है। 4.4% प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार। भारत वस्त्र परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है और वैश्विक व्यापार में वैश्विक व्यापार में इसका हिस्सेदारी लगभग 4% रहा है, लगभग 4% रहा है। भारत का तकनीकी कपड़ा उद्योग तेजी से बढ़ रहा है, जो वैश्विक स्तर पर 5वें स्थान पर रहेगा। ठीक है, कपड़ा उद्योग में भारत कितना 5वें स्थान में रहा है। ठीक है, वैश्विक चिकित्सा उपकरण बाजार में भारत की बुनियादी हिस्सेदारी 1.5% है। एशिया में बाजार आकार के मामले में भारत चौथे स्थान पे रहा है। ठीक है ना, चिकित्सा स्थान में भारत कितना पूरे एशिया में चौथा स्थान में, चिकित्सा क्षेत्र में कितना चौथा स्थान में। डब्ल्यूआईपीओ की रिपोर्ट के अनुसार 2022 के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 पेटेंट फाइलिंग कार्यालय में छठे स्थान पर रहा है। 10 पेटेंट फाइलिंग कार्यालय में छठे स्थान पर रहा है। डब्ल्यूपीओ द्वारा वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी क्लस्टर के रैंकिंग में 2024 में भारत 4 शहरों के साथ दुनिया के शीर्ष 100 वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी क्लस्टर में चौथे स्थान पर है। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर में कितना चौथे स्थान पे है। अनुसंधान में विकास सकल व्यय के अनुसार। ठीक है, 1,07,1,27,381 करोड़ रुपये है, जो सकल घरेलू जीडीपी का कितना 0.64% है। ठीक है, अनुसंधान में विकास अनुसंधान एवं विकास में जो हम लोग खर्च कर रहे हैं, अनुसंधान और विकास में जब खर्च कर रहे हैं पूरे जीडीपी का कितना परसेंट कर रहे हैं 0.64, अनुसंधान एवं विकास पे खर्च कर रहे हैं। यही क्वेश्चन हम लोगों का आया था एनटीपीसी में कि अनुसंधान विकास में जब हम लोग खर्च करते हैं पूरे जीडीपी का कितना खर्च करते हैं 0.64 खर्च कर रहे हैं 0.64। हम भी सोचते थे क्वेश्चन कहाँ से आ गया, हम खोज रहे थे, चलिए यहाँ से आया हुआ है। अनुसंधान में विकास का सकल व्यय कहाँ से हुआ है, तो पूरे जीडीपी का 0.64% होता है। एमएसएमई में कितना 23.24 करोड़ रुपया व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जाता है। ठीक है, एमएसएमई का 23.24 करोड़ व्यक्ति को रोजगार किया जाता है। एमएसएमई वही हो गया मध्यम जो रोजगार होता है ना उनके लिए।
मध्यम कुटीर उद्योग में कितना 23.24 करोड़। याद रखिएगा कि एमएसएमई ने कितने करोड़ लोगों को जो रोजगार देता है, क्वेश्चन आ जाएगा तो भैया 23.24 करोड़ लोगों को। एमएसएमई एमएसएमई को विस्तार की क्षमता के साथ इक्विटी फंडिंग प्रदान करने के लिए सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए के साथ आत्मनिर्भर भारत को शुरू किया है। 4 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु कुल औद्योगिक जीएसबीए का लगभग 43% हिस्सा रखती है। वाह, कौन कौन सा औद्योगिक क्षेत्र भैया? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। गुजरात इधर हो गया, महाराष्ट्र उसके नीचे हो गया, कर्नाटक इधर नीचे हो गया, फिर तमिलनाडु नीचे हो गया। ठीक है, तमिलनाडु इधर, कर्नाटक, तमिलनाडु इधर, कर्नाटक इधर। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये पूरे औद्योगिक का जीएसबी लगभग कितना 43% का हिस्सा रखता है ना। अरे अब यार बहुत है। चलिए पढ़ लेते हैं, आज खत्म कर देना है इसको, पढ़ना है भैया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट सब मिल रहा है यहाँ। सेवा क्षेत्र में आइए, भारत वैश्विक सेवा निर्यात में 44.3% हिस्सेदारी के साथ 7वें स्थान पे रहा है। ठीक है, सेवा निर्यात में 4.3% हिस्सेदारी के साथ पूरे 7वें स्थान पे रहा है। ठीक है, वर्तमान मूल्यों पे कुल जीबीए का जीबीए में भारत के सेवा क्षेत्र में योगदान कितना रहा है? 2025 में लगभग 55% हो गया है। 2024 में भारत के सेवा निर्यात में कंप्यूटर सेवाओं, व्यावसायिक सेवाओं का निर्यात लगभग 70% रहा है। भारत में वित्त वर्ष 25 में एफडीआई इक्विटी प्रभाव 29.8% बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क बन गया है। दुनिया का सबसे बड़ा चौथा, दुनिया का भारतीय रेलवे कितना है? चौथा बना है। भारतीय रेलवे कितना बना है? चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क बना है। बोलेगा रेलवे क्षेत्र में भारत का कम स्थान है? चौथा स्थान है। भारत ने वित्त वर्ष 29 तक सभी 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग और हाई स्पीड कॉरिडोर का बाधा मुक्त टोलिंग शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत सरकार 2047 तक भारतीय जहाज निर्माण, जहाज मरम्मत को वैश्विक स्तर पर शीर्ष 5वें स्थान दिलाने का उद्देश्य से मेरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मेरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 लॉन्च किया है। बोलेगा मेरीटाइम इंडिया विजन 2023, तो मेरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 किसके लिए लॉन्च किया है? तो भैया जो हमारे जो है जितना भी है जहाज है, जहाज का मरम्मत के लिए लॉन्च किया गया है। कौन चीज लॉन्च किया गया? तो भैया मेरीटाइम इंडिया विजन 2023 और मेरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 लॉन्च किया है। भारत में जलमार्गों की कुल नौगम्य लंबाई लगभग कितना? 14,850 किलोमीटर है। भारत में जलमार्गों की कुल नौगम्य लंबाई कितना हो गया? 14,850 किलोमीटर है। अक्टूबर 2024 तक देश में 26 चालू जलमार्ग है। देश में कितना? 26 चालू जलमार्ग है। ठीक है, पर्यटन क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, पर्यटन क्षेत्र का जीडीपी में योगदान कितना रहा? पर्यटन क्षेत्र का जीडीपी में वित्त वर्ष 2023 में कितना रहा है? 5% पहुंच गया। पर्यटन क्षेत्र में जीडीपी का कितना परसेंट रह गया है इसका योगदान? पर्यटन क्षेत्र में जीडीपी का कितना परसेंट रह गया? तो 4% तक पहुंच गया, 5% तक पहुंच गया। ठीक ना। पर्यटन क्षेत्र में वित्त वर्ष 23 में 7.6 करोड़ नौकरियां पैदा की है। वाह। और उधर 23 पॉइंट कितना था एमएसएमई में कितना था? 23 पॉइंट, बताइए। 23.24 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार मिला था। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। पर्यटन के माध्यम से विदेशी मुद्रा आय जो 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। 2024 में विश्व रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत 89 देशों में से 31वें स्थान पर रहा है। रियल एस्टेट में भारत कितना 31वें स्थान पर रहा है। भारत जो ने 118 बिलियन से अधिक टेलीफोन ग्राहकों को 84% के समग्र टेलीफोन घनत्व और 941 मिलियन ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ताओं के साथ दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार के रूप में खड़ा हुआ है। बोलेगा कि इंडिया जो है ना स्मार्टफोन और ब्रॉडबैंड में कितना कितना नंबर पे पहुंचे पूरे विश्व में? तो दूसरे नंबर पे बन गया। दूरसंचार बाजार के रूप में कितना खड़ा हुआ है? दूसरे नंबर पे खड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग पढ़ते कृषि और आय में। यह क्षेत्र वित्त वर्ष 2024 के आरंभिक अनुमानों में मौजूद आधार पर सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 16% का योगदान रखती है। 16% का योगदान रखती है। ठीक ना, और लगभग 46.1। और इसमें अभी तो आपको हम बताए थे इसमें कितना परसेंट की वृद्धि हुई है। तो इसमें 3.8% की वृद्धि हुई है। ठीक है, कृषि क्षेत्र में 3.8% का वृद्धि हुआ है कृषि क्षेत्र में। और क्या कहते हैं उद्योग क्षेत्र में 6.4% की वृद्धि हुई है किसमें? उद्योग क्षेत्र में। और 7.1% की वृद्धि हुई है किसमें? सेवा क्षेत्र में। वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में कृषि क्षेत्र में कितना 3.5% की वृद्धि हुई है। 3.4 या 3.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। 2023 के दौरान औसत वृद्धि दर कितना 5% तक दर्ज की गई थी 2023 में।
वैश्विक अनाज उत्पादक के रूप में भारत का विश्व के कुल उत्पादन में से 11.6% योगदान रहा है। वैश्विक उत्पादन भारत का कुल पूरे पूरे विश्व में कितना परसेंट है? 11.6% का योगदान रहा है। कृषि और संबंध क्षेत्रों में 3 अग्रणी प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन कौन सा है भैया? कृषि में सबसे अग्रिम जो राज्य है अपना अग्रिम प्रदर्शन किया है, कौन कौन जानते हैं? आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु जानते हैं। कृषि में जो अग्रिम अपना कृषि में अग्रिम प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन कौन है? 3 आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु कौन कौन है? एक क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश, तमिल कृषि क्षेत्र में अग्रिम, कृषि क्षेत्र में अग्रिम अग्रिम कहाँ हो गया? कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में शीर्ष 3 अग्रिम प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन कौन? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु। ठीक है ना। शुद्ध बोए गए क्षेत्रों का लगभग 55% सिंचाई प्राप्त करता है। भारत की 2 तिहाई से अधिक कृषि भूमि सूखे के खतरे का सामना करती है। सीमांत और छोटे पैमाने के किसान भारत की कृषि जोत का लगभग 85% प्रतिनिधित्व करता है। ये किसान आमतौर पर 2 हेक्टेयर से भी कम आकार के भूखंडों पर खेती करते हैं। ठीक है। मार्च 2024 तक देश में 7.75 करोड़ चालू केवाईसी खाते हैं, जिन पर 9.81 लाख करोड़ रुपए का ऋण बकाया है। पशुधन पशुधन क्षेत्र कृषि विकास का एक प्रमुख चालक बन गया, जिनमें कृषि के सकल जीवीए मतलब सकल मूल्य वर्धन होता है। जीवीए में योगदान कितना परसेंट रह गया? तब 30.23% रहा है। किसका? पशुधन क्षेत्र कृषि विकास का एक प्रमुख चालक बन गया, जिसमें कृषि के जीवीए में योगदान जो है ना 30.23 रह गया है। ठीक है। सरकार ने ई नाम योजना शुरू की है। सरकार ने ई नाम योजना शुरू किया है। यह पहला आवश्यक हार्डवेयर के लिए कृषि उपज बाजार समिति मंडी को 75 लाख रुपए की मुफ्त सॉफ्टवेयर और वित्तीय सहायता देगी। ठीक है। सरकार ने ई नाम योजना शुरू किया। इन्होंने कहा है कि भैया जो भी मंडी उंडी लगता है बाजार समिति सब में जो मंडी उंडी लगता है कहीं पे, उस मंडी में जो है 75 लाख रुपया का खर्च करके वहाँ का सॉफ्टवेयर जो है ना लगाया जाएगा और कुछ वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। कितना? 75 लाख का। चलिए लास्ट पेज है, इस लास्ट पेज को हम लोग देखते हैं बारी बारी से। पढ़ना है बाबू पूरा। वित्त वर्ष 2023 में कुल मछली उत्पादन कितना बढ़ के हो गया है? तो 184.2 लाख टन हो गया है। वित्त वर्ष में कृषि खाद्य निर्यात का मूल्य, जिसमें कि प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का निर्यात शामिल है, कृषि खाद्य पदार्थ निर्यात शामिल है, 46.44 पर मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जो भारत के कुल निर्यात का कितना 117.7% है। ठीक है। सितंबर 2024 ईस्वी में शुरू किया गया भू नीर पोर्टल भूजल संसाधनों के प्रबंधन और विनियमन, भूजल उपयोग में पारदर्शिता, दक्षता और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का पोर्टल है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में समुदाय विशेषकर महिलाओं को शामिल करके वर्षा जल संचय, छत से पानी इकट्ठा करने और अवशिष्ट जल के प्रबंधन को केंद्रीय जल जगार अभियान शुरू किया गया। भारत का स्थापित उत्पादन अक्षय ऊर्जा कितना रहेगा? कोयला में 46.2% रह गया, सौर में 20.6% रहा है, पवन में 10.10% रहा है, और वहीं हाइड्रा में 10.3% रहा है, वहीं गैस में एकदम 5.4% रहा है। ठीक ना। 31 दिसंबर 2024 तक बायोमास बिजली और सह उत्पादन परियोजनाओं के लिए स्थापित क्षमता लगभग 9.8 गीगावाट 9.8 गीगावाट और 0.92 गीगावाट समतुल्य थी। ठीक है। 31 दिसंबर 2024 तक 13 राज्यों में 39.9 गीगावाट की संचय क्षमता वाले 55 सौर पार्क स्वीकृत किए गए हैं 2025 के लिए। अब तक भारत सरकार ने 11,697.4 करोड़ रुपए के 10 वर्षीय सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जुटा है और वित्त वर्ष 2025 की दूसरी 6 माही की रोज अवधि में 10,000 करोड़ के रुपए जुटाने की योजना की है। ठीक है। मिशन लाइफ का लक्ष्य बताइए। मिशन लाइफ का लक्ष्य 2022 से 2028 तक पर्यावरण कार्रवाई के लिए विश्व स्तर पर 1 बिलियन लोगों को संगठित करना है, जिसके तहत 2028 तक भारत के 80% गांव और शहरी क्षेत्रों में अनुकूलन बन जाएगा। ठीक है। सामाजिक क्षेत्र में पहुंच विस्तार करना और सशक्तिकरण को प्रोत्साहन करना लक्ष्य जो है। बिहार का शिक्षा व्यय बढ़कर वित्त वर्ष में कितना हो गया? 9.2 लाख करोड़ रुपया हो गया। सॉरी शिक्षा पर व्यय बढ़कर कितना हो गया? शिक्षा पर व्यय बढ़कर कितना हो गया? 9.2 लाख करोड़ हो गया है। ठीक है। स्वास्थ्य पर व्यय बढ़कर कितना हो गया? 6.1 लाख करोड़ हो गया है। 9.2 लाख करोड़ हुआ है कितना? शिक्षा पे व्यय हुआ है। अगर वही हम बात करते हैं स्वास्थ्य पे व्यय कितना हुआ है, तो 6.1 लाख करोड़ रुपया हो गया है। और करोड़ों में 9.2 लाख करोड़ रुपया बोलेगा। ठीक है ना।
स्वास्थ्य पे भी ये कितना 6.1 लाख करोड़ रुपया हो गया। स्वास्थ्य प्रति व्यक्ति मौजूद कीमत कितना है 6,602 रुपया प्रति व्यक्ति का अनुमान क्या है। स्वास्थ्य पे जो है ना प्रति व्यक्ति कितना का अनुमान क्या है 6,602 रुपया, ठीक है। ग्रामीण और शहरी भारतीय में औसत मासिक प्रति व्यक्ति क्रम से कितना, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औसत ग्रामीण और शहरी भारत में औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय कितना हो गया, औसत मासिक प्रति व्यय कितना हो रहा है, प्रति महीना कितना खर्च कर रहा है आदमी 4,102 रुपया 4,122 से लेकर 6,996 होने का अनुमान है, ठीक है। बोलेगा ग्रामीण में कितना खर्च कर रहा है आदमी 23-24 में, भाई 4,122 रुपया पर महीना खर्च कर रहा है, ठीक है। और शहर में कितना कर रहा है 6,996 मतलब 7,000 के लगभग कर रहा है, ठीक है। भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली 24.8 करोड़ छात्राओं को सेवा प्रदान करती है, जिसमें कि सरकारी स्कूलों का हिस्सा कितना 69% है। बोलेगा भारत में शिक्षा प्रणाली में सरकारी स्कूल का कितना हिस्सेदारी है, तो 69% है, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की दर से लगभग लगातार कमी आई है, जो 1.9%, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर 5.2% और माध्यमिक स्तर पर कितना 14% है। सरकार का लक्ष्य उच्च शिक्षा में कितना 2035 तक जीईआर सकल नामांकन अनुपात को 50% तक बढ़ाना है, ठीक है। 2035 तक कितना 50% तक बढ़ाना जीईआर को। 1 जनवरी 2025 तक 36.36 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिसमें कि 49% महिलाएं हैं, ठीक है। भैया कितना आयुष्मान कार्ड जारी कर दिया है भैया 36.36 करोड़ 36.36 करोड़ जो है आयुष्मान कार्ड जारी कर दिया गया है, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा है थोड़ा सा? चलिए बारे बारे से हम देखते जाते हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया गया है। यह पोर्टल कहाँ है, 4 धाम यात्रा के तीर्थ यात्राओं के स्वास्थ्य मापदंडों की निगरानी करने के लिए किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। डब्ल्यूएचओ डब्ल्यूएचओ के एक अध्ययन से पाया गया कि अवसाद और चिंता के कारण उत्पादक में कमी होने से वैश्विक स्तर पर सालाना $1 ट्रिलियन का नुकसान होता है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार गैर संचारी रोग से हर साल 41 मिलियन लोगों की मौत हो रही है। 9 जनवरी 2025 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 7,70,963 किलोमीटर लंबाई की सड़क पूरी हो गई है। और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2016 से अब तक 2.69 करोड़ घर पूरे किए गए हैं। 2.69 करोड़ घर जन पूरा किया गया है कितना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, ठीक है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कितना 7,70,983 किलोमीटर सड़क की योजना किया गया है, ठीक है। टोटल सड़क कितना है हमारे भारत में, टोटल सड़क कितना है बताइए, टोटल सड़क कितना है हमारे भारत में, लोग तो पढ़े थे वहां पे कितना था 23 करोड़ कितना 23 लाख का नाम था, 23 लाख के समथिंग था टोटल सड़क। टोटल सड़क 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 देखिए किधर का टोटल सड़क 23 पॉइंट समथिंग लाख का, शायद 23 पॉइंट समथिंग लाख करोड़ था किलोमीटर। ये देखिए भारत में कुल 63 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क है। कितना 63.4 लाख किलोमीटर का सड़क नेटवर्क है भारत में। कितना 63.47 लाख करोड़ 63.47 लाख किलोमीटर है सड़क, ठीक है। आइए हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे रोजगार और कौशल की बात करते हैं। भारत में 26% आबादी में 10 से 24 वर्ष युवा है और औसत जो है ना 28 वर्ष है। भारत की लगभग 68% जनसंख्या 15 से 64 आयु वर्ग की है, ठीक है। 68% जनसंख्या 15 से 64 वर्ष से 64 आयु वर्ग की है। 2026 तक कुल निर्भरता उत्पादन अनुपात लगभग घटकर कितना 54.3% होने का अनुमान है। 2026 तक कुल निर्भरता अनुपात घटकर कितना हो गया है, तब 54.3% होने का अनुमान है। 15 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए अखिल भारतीय वार्षिक बेरोजगारी दर घटकर कितना परसेंट हो गई है, तो 3.2% हो गई है। क्या 15 वर्ष की आयु के व्यक्ति के लिए अखिल भारतीय वार्षिक बेरोजगारी दर घटकर कितना परसेंट हो गई है, तो 3.2% हो गई है। कार्यबल स्वनियोजित श्रमिकों का अनुपात बढ़ के कितना 58.4% बन गया, ठीक है ना।
श्रमिकों का अनुपात बढ़ के कितना हो गया 58.4% हो गया। निर्भरता अनुपात घट के कितना हो गया 54.3% हो गया है। और बेरोजगारी दर कितना घट के हो गया 3.2% हो गया है। रोजगार में कृषि का हिस्सा कितना 4.6% हो गया है। 40.6% हो गया यार, 46। रोजगार में कृषि का हिस्सा बढ़कर 2023-24 में 46.1% हो गया। कितना 46% हो गया, जिसमें महिलाएं कितना है भैया, तो 64.4% महिलाएं हैं। रोजगार में कृषि का हिस्सा बढ़कर कितना हो गया 46.1% हो गया, जिसमें महिलाओं का हिस्सा कितना है 64.4% है। ईपीएफओ की सदस्यता दोगुनी से अधिक हो गई है, जिसमें वित्त वर्ष 19 में 61 लाख रुपया से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में 131 लाख रुपया हो गई है। 30.51 करोड़ से अधिक असंगठित क्षेत्रों में ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना औद्योगिक मंत्रालय के अनुसार भारत के डिजिटल अर्थव्यवस्था 2025 तक $1 ट्रिलियन पार करने का अनुमान लगाया गया है। 2025 में कितना भारत का हो जाएगा अर्थव्यवस्था, तो $1 ट्रिलियन। नीति आयोग के अनुसार 29-30 तक के गिग वर्कर्स 23.5 करोड़ रुपया तक पहुंचने का अनुमान लगाया है। भारत में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में नौकरी की कुल संख्या कितना है 2023 में अनुमानित कितना है 1.02 मिलियन तक पहुंच गई है। नौकरी का अनुमान कितना 1.02 मिलियन अनुमान की गई है। ठीक है, सिक्सटी 5.3 कार्यबल और किसी भी प्रकार का व्यवसायिक प्रशिक्षण नहीं मिला। और भारत में प्रवासी आबादी कितना है 32 मिलियन। चलिए लास्ट है आपके कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अनुमान है कि एआई के कारण वैश्विक स्तर पर लगभग 75 मिलियन नौकरियां स्वचालित से पूर्व जोखिम में है। अरे भैया बहुत ज्यादा हो गया। कृत्रिम एआई एआई बता एआई के आने से जानते कितना लोगों का जो नौकरी जोखिम में है, जानते 75 मिलियन नौकरियां जो है ना भाई पूरे जोखिम में है। आईआईएम अहमदाबाद सर्वेक्षण में बताया है कि सर्वेक्षण में शामिल 68% कर्मचारी को उम्मीद है कि अगले 5 वर्षों में एआई द्वारा उनकी नौकरियां आंशिक या पूर्ण रूप से स्वचालित हो जाएगी। नेस्कॉम का अनुमान यह है कि भारतीय एआई बाजार 2027 तक 25 से 35% सीजीआर की दर से बढ़ेगा। नेस्कॉम के अनुसार भारत में जो एआई बाजार जो है ना 27 तक 25 से 30% बढ़ने का अनुमान है। भारत के बढ़ते कार्यबल की जरूरतों को पूरा करने के लिए 2030 तक गैर कृषि क्षेत्रों में सालाना औसत जो 78.5 लाख नौकरियां पैदा करनी होगी। 78.5 लाख नौकरियां पैदा करनी होगी भैया। तो ये था आज हम लोगों का आर्थिक सर्वेक्षण था। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, ठीक है, अगर इसमें कुछ सुधार उधार करने होगा आप जरूर अपने कमेंट बताएंगे। बाकी के तब तक लिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाकी लिए जय हिंद जय भारत। और अपने दोस्तों के साथ लाइक सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाइएगा, अपने दोस्त के साथ शेयर भी करते जाइएगा।